हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। और आज के इस क्लास में बच्चा हम सीखने वाले हैं कुछ और बेसिक्स, और ये बेसिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इनसे ही तुम्हारा चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सो तुमने जैसे ये समझ लिया, इधर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, तुम क्वेश्चंस इजीली बना पाओगे। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट क्या होता है, और कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, और कैपिटल अकाउंट का एक छोटा सा भाई करेंट अकाउंट क्या होता है। और फिर नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं आपको आईओसी आईओडी का कैलकुलेशन सिखाऊंगी और तुम्हारे ओवरऑल बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाएंगे, फिर तुम्हारे पास लास्ट के दो टॉपिक्स पास्ट एडजस्टमेंट्स और मिनिमम गारंटी बच जाएंगे। सो आज मंडे है, इस हफ्ते टोटल 3 क्लास आएंगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सो तुम्हें तैयार रहना है तीनों क्लासेस के लिए और सारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते जाना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि तुम कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ और अगले 100 दिन में हम अकाउंट्स, बीएसटी और इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाए, फॉलोड विद एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन एंड पेंटिंग। और तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में हम मिलकर 95 अबव परसेंटेज स्कोर करेंगे। सो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। सारे कॉमर्स वाले बच्चों तक ये क्लास पहुंचाओ जिनको भी अकाउंट समझने में या इंग्लिश, बीएसटी समझने में प्रॉब्लम होती है। मैं उन्हें एक बड़ी बहन की तरह पढ़ाऊंगी और सारे बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करके सारे सब्जेक्ट्स को उनका फेवरेट बना दूंगी। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास। देखो बेटा, सबसे पहले हमने पिछली क्लास में क्या देखा कि हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तुम्हें ये तो क्लियर हो गया बच्चा, ठीक है। अब तुम्हें एक छोटी सी बात अपने दिमाग में रखना है कि देखो ये पार्टनर्स है। देखो बच्चा, ये पार्टनर्स है, ठीक है। 3 पार्टनर्स है, ठीक है। ये फर्म है, ये फर्म है, ठीक है। तुम्हें बस एक छोटी सी चीज याद रखनी है कि ये पार्टनर जो है बेटा और ये फर्म है, यहां पे आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। पर दीदी फर्स्ट क्लास में तो आपने बोला था कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। जब कोई भी केस होगा तो कोर्ट दोनों को अलग अलग नहीं मानेगी, एक साथ ही सू करेगी। बेटा ये कोर्ट के केस में, ठीक है, कोर्ट कभी दोनों को अलग नहीं मानेगी, एक साथ ही सू करेगी। बट पार्टनर और फर्म हमेशा बिजनेस अलग रखते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पार्टनर है, ये फर्म में अगर कैपिटल लगा रहा है, ठीक है, तो ये फर्म से क्या ले रहा है बेटा, आईओसी ले रहा है। अगर ये तुम्हारा एक पार्टनर राम है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ठीक है, बाकी सारे पार्टनर से, तो ये एक्स्ट्रा काम करने का बच्चा क्या ले रहा है, सैलरी, बोनस, कमीशन, ठीक है। अगर पार्टनर फर्म से ड्राइंग्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ड्राइंग्स कर रहे हैं तो फर्म बोलती है ठीक है, तो मेरे पास कैपिटल रख रहे हो तो मैं तुम्हें आईओसी दे रहा हूं। जब तुम प्रॉफिट से ड्राइंग्स करोगे तो ठीक है ना, फिर मैं भी तो आईओडी लूंगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें होती है। सो यहाँ पे अलग अलग चीज हो जाता है। हम ये जो भी चैप्टर 1 पढ़ते हैं ना बच्चा, ये हम फर्म के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, फर्म के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये चीज तुम्हें याद रखनी है। दूसरा बात बेटा ये कि ये तो तुम्हें समझ आ गया कि पार्टनर अलग, फर्म अलग, अपने में, अंदर में, कोर्ट के नजर में नहीं, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है ना बेटा कि फर्म अगर बिजनेस रन कर रही है तो फर्म तो पार्टनर को भी पैसा दे रही है, जैसे आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सारी चीजें। इसके साथ ही साथ बच्चा जब बिजनेस रन करते हैं ना तो फर्म के कुछ आउटसाइडर एक्सपेंस भी होते हैं। क्या होते हैं? आउटसाइडर एक्सपेंस। इधर आओ बताती हूँ। देखो, फर्म का कुछ आउटसाइडर एक्सपेंस भी होता है बेटा, जैसे कि सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस हो गया, ठीक है, कहीं पे रेंट देना है। अब देखो बेटा, मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैंने कहीं पे एक रेंटेड स्पेस लेकर के अपना ऑफिस खोल रखे, तो मेरे को तो उसको रेंट देना है ना, भले मुझे प्रॉफिट हो नहीं हो, मैं तो उसे रेंट दूंगी, वो तो मुझसे रेंट लेने आएगा। रेंट पेड हो गया, ठीक है। मैनेजर ने कुछ अच्छा काम हो गया तो उसकी कमीशन हो गई, मैनेजर का कमीशन हो गया, ठीक है। ये सब बेटा फर्म के आउटसाइडर एक्सपेंस है। इसके अलावा हो गया बेटा बैड डेट्स, ठीक है, कुछ कुछ अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। चलो, बैड डेट्स, मैनेजर का कमीशन हो गया, रेंट पेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, सेलिंग एक्सपेंस हो गया बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के एक्सपेंसेस हो गए। तो ये सारी एक्सपेंसेस जितनी भी ये बेटा एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, रेंट पेड, मैनेजर का कमीशन, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ये सारे बच्चा आउटसाइडर एक्सपेंस है। क्या है? आउटसाइडर एक्सपेंस।
ये जितने भी है सारे आउटसाइडर एक्सपेंस है। दैट मीन्स प्रॉफिट हो नहीं हो आपको ये चीजें देनी ही देनी है। और बेटा इनको ही हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दैट मीन्स कि वेदर प्रॉफिट हो या ना हो आपको ये चीजें देनी है। भाई अगर मेरे पास पैसा हो नहीं हो, किसी को फैमिली चलाना है तो वो राशन लेकर के आएगा ही आएगा बेटा, ठीक है। कहीं पे तुमने कुछ पैसे का सोचा नहीं, एक रेंट कर ली प्रॉपर्टी, तुम्हें तो रेंट देना ही है। तो ये सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो या ना हो तुम्हें ये खर्चे करने ही करने। और ये जितना भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला चीज है ना बेटा, ये जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला चीज है ये सारा बेटा तुम्हारा जाता है पी एंड एल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? पी एंड एल अकाउंट में। क्लियर हुआ? ठीक है। अब याद करो क्लास 11th में हम बनाते थे पी एंड एल अकाउंट। क्या बनाते थे? पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। ये रहा तुम्हारा पी एंड एल अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है। पर्टिकुलर रुपीज, ये बेटा पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। पी एंड एल अकाउंट हो गया। यहां पे हम क्या लिखते थे? बाय जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। कुछ भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा। फिर यहाँ पे हम सारे अपने इनकम्स लिखते थे, बाय ऑल इनकम्स, जितने भी बेटा इनकम्स है। कहीं से रेंट मिला है, ठीक है, रेंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। अलग अलग टाइप के इनकम्स, ठीक है। इनकम्स लिख लिए। इधर मेरे बेटा सारे एक्सपेंसेस आते थे, 2 एक्सपेंसेस, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि रेंट पेड, ठीक है। मेरे मैनेजर ने अच्छा काम किया तो मैनेजर का कमीशन हो गया बेटा, मैनेजर का कमीशन हो गया, ठीक है। मैंने लोन लिया है, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट ब्याज भी तो देना होगा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, ठीक है। XYZ और भी बहुत टाइप के एक्सपेंसेस, जैसे कि हमने बहुत चीज पढ़ी थी ना, सैलरी पेड हो गया, अलग अलग टाइप की चीजें पढ़ी थी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ऑडिट फीस होती है बच्चा, ठीक है, अलग अलग चीज होती है। तो सारे तरीके के एक्सपेंस समझ लो तुम, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंस है बेटा वो सारे एक्सपेंस को हम इधर लिखेंगे, ठीक है, जितने भी हमारे ओवरऑल एक्सपेंस है। सो इन सभी को हम ऐड करेंगे, यहाँ पे एक हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक है। इधर भी टोटल लिख लो, उसमें से हम ये सारी चीजों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा बेटा टू पी एंड एल अकाउंट। और ये जो पी एंड एल अकाउंट है ये अल्टीमेटली तुम्हारा कहाँ चला जाएगा? ट्रांसफर होके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पर्टिकुलर्स रुपीज। ये जो पी एंड एल अकाउंट है ये हम यहां ट्रांसफर कर देंगे। समझ आया? कहां ट्रांसफर करेंगे? इसको हम यहां पे ट्रांसफर कर देंगे, क्या नाम से? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी तुम्हारा बेटा प्रॉफिट आया वो तुम यहां पे लिख दोगे। ये सारी जितनी भी चीज तुम्हारी हुई, यहां पे ये क्या है बेटा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्लियर है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या हुआ? व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? ये तुम्हारा सारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट, चाहे तुम्हें लॉस क्यों ना हो, तुम्हें देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है बच्चा तुम्हें यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट ही आए, हो सकता है नेट लॉस भी आ जाए। तो ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगी ना, खर्च करने के बाद प्रॉफिट आया या नेट लॉस आया। नेट लॉस आया तो हम इस साइड लिख देंगे, ठीक है, टू पी एंड एल अकाउंट, लॉस आ गया, ठीक है। बट फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ही आया है, चलो ठीक है, प्रॉफिट इधर लिख दिया। अब बेटा हमें क्या क्या मिलती है? फर्म को आईओडी मिलता है, तो फर्म के पर्सपेक्टिव से हम सारी चीजें बनाते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन फर्म के पर्सपेक्टिव से बनता है, तो आईओडी फर्म के लिए क्या है बेटा? एक प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है, चलो बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी मेरा आईओसी है पार्टनर का, हम वो दे देंगे। पार्टनर ने एक्स्ट्रा काम किया है तो सैलरी, बोनस, कमीशन दे देंगे, ठीक है। फर्म ने कुछ रिजर्व साइड किया है तो वो लिख लो, टू रिजर्व, ठीक है। एक बच्चा चीज याद रखना कि ये जो रिजर्व है ना बाबू, हाँ, ये पार्टनर को नहीं मिल रहा है, ये आगे के खर्चों के लिए अलग से फर्म ने रिजर्व बना कर रखा है, तो ये अलग से तुम साइड करोगे, मतलब अलग से गुल्लक में पैसे डाल दिए, ठीक है। तो ये हो गया रिजर्व। तो ये जो सारी चीज है ना बेटा, यहां पे तुमने फिर टोटल कर लिया, तो यहां पे तुम्हारा आ गया टू डिविजिबल
प्रॉफिट। ये जो तुम्हारा डिविजिबल प्रॉफिट आया, तो ये सारी चीज है, सैलरी बोनस कमीशन, ठीक है, आईओसी, जितनी भी चीज है बेटा, ये हो गया तुम्हारा एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट्स। ये क्या हो गया? एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट्स का मतलब बेटा ये कि पी&एल अकाउंट में जो प्रॉफिट आया, सही से प्रॉफिट बांटने के लिए हम क्या बनाते थे? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कल मैंने तुम्हें सिखाया। तो जब हमारे पास प्रॉफिट होता है ना बच्चा, तो ही हम ये सारी चीजें देते हैं, ठीक है। इसीलिए हम ये सारी चीजें को बनाते हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। इसीलिए इसको क्या बोला गया? एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट्स। और ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि भले प्रॉफिट हो या ना हो, ये आपको देना है, उसके बाद पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि नेट लॉस। फिर हमने उसको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला, जो भी पार्टनर को मिलेगा या फर्म को। अब तुम्हें यहाँ पे एक सिंपल चीज मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हें ना यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव याद रखने बेटा, ठीक है। ये तो हम बना रहे हैं फर्म के पर्सपेक्टिव से। फर्म के पास से कोई चीज जा रहा है तो वो पार्टनर के लिए इनकम है। अगर फर्म आईओसी दे रही है तो फर्म के लिए एक्सपेंसिव आईओसी, बट पार्टनर के लिए आईओसी क्या हुआ बेटा? इनकम हुआ, ठीक है। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे कर रहा है तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस हुआ, फर्म के लिए इनकम हुआ। तुम्हें बस ये चीज याद रखनी है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम याद रखना है, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। और कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि तुमने कभी भी क्वेश्चन में रेंट पेड, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीजें देख ली तो पहले पी&एल अकाउंट में जाओगे, वहां से तुम्हें लॉस या फिर प्रॉफिट पता चलेगा, उसको पी&एल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, ठीक है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। फिर वहां सारी चीजों को डिविजिबल प्रॉफिट तक लेकर आओगे। दैट मीन्स पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली चीजों को कर लेना है, रेंट पेड, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी है तुम्हारा एक प्रॉफिट या लॉस निकला, उसको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो सारी चीजें ला करके बांटोगे कि क्या क्या भाई हुआ पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्या आईओसी, क्या आईओडी, क्या सैलरी बोनस कमीशन, जिसको हम एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट्स बोलते हैं। ये अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारे चैप्टर 1 का मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ये तो एक बात हो गई, ये तुम्हें अच्छे से समझ आ गया व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट, ठीक है। तो बेटा हम फर्म के हिसाब किताब के लिए तो बुक्स बना रहे हैं, पी&एल अकाउंट बन रहा है, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है, सब पता चल रहा है, क्या खर्च, क्या इनकम, सब पता चल रहा है। पर पार्टनर के हिसाब किताब के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। इसी के लिए बेटा हम क्या बनाते हैं? पार्टनर के हिसाब किताब के लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स, चलो दो पार्टनर है, राम और श्याम, पर्टिकुलर्स राम एंड श्याम। यहां पे तुम लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुम्हारे दो पार्टनर्स है, पर्टिकुलर जो भी पार्टनर है सबका तुम अलग अलग कॉलम बना लोगे, राम श्याम, पर्टिकुलर्स राम और श्याम, ठीक है। दो हमारे बेटा पार्टनर हो गए। अब जो भी पार्टनर का हिसाब किताब है, तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखना है बेटा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में कम होता है और क्रेडिट में बढ़ता है। ये चीज हमेशा याद रखना। दैट मीन्स पार्टनर को जितनी भी चीजें मिल रही है, पार्टनर को क्या क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी बोनस कमीशन, ठीक है। फिर ये जो यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट आता है, ये भी तो हम पार्टनर में ही बांटते हैं ना, राम श्याम, ठीक है, वो मिलता है। पार्टनर से लेते क्या क्या है बच्चा? आईओडी, ठीक है। तो आईओडी उसके लिए एक एक्सपेंस है। तो जो भी चीज पार्टनर को मिलती है वो हम इधर लिख देते हैं क्रेडिट साइड, और जो भी चीज पार्टनर से चार्ज होती है वो इधर लिख देते हैं डेबिट साइड। तो सबसे पहले तुम पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस लिखोगे। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ओपनिंग बैलेंस की उन्होंने कितना कितना कैपिटल लगाया, ये बच्चा तुम्हारा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है, ठीक है, जितना उन्होंने स्टार्टिंग में लगाया, ठीक है, स्टार्टिंग में याद रखना, ठीक है। ये कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हो गया। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये तुम्हें गिवन रहता है, ठीक है। इसके बाद हो सकता है बच्चा की टाइम आगे बढ़ते बढ़ते जून जुलाई में उन्होंने एक और एडिशनल कैपिटल लगा दिया। एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं बेटा, तो यहां पे तुम लिखोगे बाय बैंक, ठीक है। ये कौन सा कैपिटल है बच्चा? एडिशनल कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल लगाया। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद उन्होंने कैपिटल से ही पैसे विड्रॉ कर लिए। तो जब कैपिटल से पैसे विड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा? क्या ये ड्रॉइंग्स है? क्या उन्होंने ड्रॉइंग्स की? नहीं। कैपिटल से पैसा विड्रॉ करेंगे तो ड्रॉइंग्स नहीं है बेटा, ड्रॉइंग्स हम प्रॉफिट से करते हैं। जो मैंने कमाया पैसा मैं उससे पैसे विड्रॉ करूंगा, कैपिटल से नहीं। अगर मैंने कैपिटल से पैसे विड्रॉ किया क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा था, घर का राशन भी लाना था, बच्चों की फीस भरनी थी, तो वहां पे कैपिटल से पैसा विड्रॉ करेंगे। और जब कैपिटल से पैसा विड्रॉ करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा टू बैंक।
ये तुम्हारा क्या हो गया, कैपिटल विड्रॉन। जो तुमने पैसा लगाया था तुम उसमें से ही विड्रॉ कर रहे हो, तो ये टू बैंक हो जाएगा। समझ आया? इसके बाद सारी चीजें लिख दो जो पार्टनर को मिल रही है। अब देखो पार्टनर को क्या क्या चीजें मिलती है, यहां से मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा इजी करती हूँ। पार्टनर को आईओसी मिल रहा है, आईओसी इधर आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी है लिख दो। ठीक है, पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन मिल रहा है, वो लिख दो, सैलरी बोनस कमीशन, वो लिख दो। ठीक है, जो भी आ रहा है। मैम रिजर्व क्यों नहीं लिखेंगे? बेटा रिजर्व इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि रिजर्व मैंने आपको क्या बोला, फर्म अपने लिए साइड रखती है, पार्टनर को नहीं मिलता है, तो रिजर्व नहीं लिखेंगे। रिजर्व बस P&L एप्रोप्रिएशन में जाता है। ये हो गया। इसके बाद बच्चा यहां से पार्टनर्स की जो ड्रॉइंग्स है तो वो तुम ड्रॉइंग्स लिखोगे, पार्टनर के खर्चे जो भी एक्सपेंसेस है। अब बेटा याद रखना कि क्वेश्चन में तुम्हें ड्राइंग्स भी दी रहेगी और तुम्हें आईओडी भी कैलकुलेट करना होगा। आईओडी आईओसी हम कल कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ड्राइंग्स बच्चे लिखना भूल जाते हैं, ड्राइंग्स बच्चे लिखना भूल जाते हैं कि ड्राइंग्स हम लिख ही रहे नहीं है, वो सिंपल क्या करते हैं कि बस आईओडी लिख देते हैं। बट आपको याद रखना है कि आपको ड्राइंग्स और आईओडी दोनों चीजें लिखनी है। एप्रोप्रिएशन में तो बेटा बस आईओडी जाता है, उधर से तो आईओडी उठाकर तुमने यहां लिख दिया, बट ये याद रखना कि तुम्हें ड्राइंग्स भी साथ साथ लिखने हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, टोटलिंग लगा देनी है। इन सभी को ऐड करो, इन सभी को ऐड करो, इधर जो भी आया, फिर इसको ऐड करो, इधर जो भी आया। ठीक है, इसमें से ये सारी चीजों को माइनस कर दो तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा ये तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इधर तुम्हारा बैलेंस आ गया, ये तो टोटलिंग वाला है, ये तुम्हारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस। समझ आया? तो ये है बेटा तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी सिंपल। जो इधर P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो रहा है वो इधर क्रेडिट हो जाएगा। देखो ये चीजें पूरी इधर आ जाएगी डेबिट साइड, और इधर जो भी क्रेडिट हो रहा है वो इधर आ जाएगा डेबिट साइड। क्रॉस एंट्री याद रखना, डबल एंट्री सिस्टम, उधर डेबिट इधर क्रेडिट, उधर क्रेडिट इधर डेबिट, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बेटा मैंने तुम्हें क्या बोला था, कैपिटल अकाउंट भी दो तरीके के होते हैं, एक कैपिटल एक करंट। अब दो तरीके के पार्टनर्स होते हैं। ये बेटा जिसमें हम सारी काम इधर ही कर रहे हैं ना, कि मेरा कैपिटल भी इंट्रोड्यूस इधर ही हो रहा है, कैपिटल विड्रॉ भी इधर ही हो रहा है, फिर अपने इनकम्स और एक्सपेंसेस को भी लिख दे रहे हैं, जो भी पार्टनर को मिल रहा है, जो भी पार्टनर से ले रहे हैं। ऐसे वाले जो कैपिटल अकाउंट्स है ना बेटा, जिसमें सारी चीजें, ये देखो ये सारी चीजें तुम्हारी एक ही कैपिटल अकाउंट में हो जा रही है। ठीक है, तुम्हारा बच्चा ओपनिंग बैलेंस कुछ और था, फिर प्रॉफिट्स, एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस, ये सारी चीजें हुई। आईओसी पार्टनर को मिला, आईओडी चार्ज हुआ, ड्राइंग्स एज अ एक्सपेंस ले लिए। तो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस कुछ और आया, क्लोजिंग बैलेंस इधर कुछ और आया। तो जब सारी चीजें एक जगह पे हो, कैपिटल्स फ्लक्चुएट करे बिकॉज ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, तो ऐसे वाले कैपिटल अकाउंट को बच्चा हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, जिसमें सारी चीजें एक जगह हो रहा है। पर बहुत सारे पार्टनर्स का सोचना अलग होता है। वो क्या बोलते हैं कि यार हमें ना कैपिटल अकाउंट अलग बना कर दो, और ये जो चीजें हमें मिल रही है और हमसे चार्ज हो रही है वो अलग दिखाओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहां से कैपिटल अलग कर देते हैं। ठीक है, ये जितनी चीज है, जितना भी मेरा ओपनिंग बैलेंस है, पैसे एडिशनल लगाए, विड्रॉ किए, जो भी चीज कैपिटल से हो रहा है वो अलग अकाउंट में दिखाएंगे, और ये जितनी चीज है मेरी ये अलग अकाउंट में दिखाएंगे। कैसे मैम? देखो वेरी सिंपल। कभी भी तुम्हें बोल दिया जाए कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इसका मैंने तुम्हें क्या बताया, दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बट कभी भी बोला जाए फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाओगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब? जब फिक्स्ड है। ठीक है बच्चा, यहां पे लिखोगे पर्टिकुलर्स राम श्याम, पर्टिकुलर्स राम श्याम। ठीक है, जो भी तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल है बच्चा, क्या क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल है वो तुमने यहाँ पे लिख लिया। अगर एडिशनल पैसा लाए है तो वो लिख लोगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ये तुम्हारा बेटा एडिशनल कैपिटल हो गया। ठीक है, कुछ पैसे विड्रॉ कर रहे हो कैपिटल से, टू बैंक। और यहां तुमने टोटलिंग लगा दी। ठीक है, इधर लिख दोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, हो गया।
ये तुमने एक बना दिया पहले, जिसमें सारे हमने कैपिटल अकाउंट लिखे। अब इसी के नीचे बेटा, इसी के नीचे तुम बनाओगे करेंट अकाउंट। क्या बनाओगे? करेंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स राम श्याम, पर्टिकुलर्स राम श्याम लिख लोगे। पर्टिकुलर राम श्याम, पर्टिकुलर्स राम श्याम। इसके ऊपर बेटा आप लिख देना करेंट अकाउंट। क्या लिख दोगे? करेंट अकाउंट। ठीक है, इसमें तुम्हें सिर्फ वो चीजें लिखनी है जो पार्टनर को मिल रहा है। पार्टनर को क्या क्या मिल रहा है? आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन। ले रहे क्या है? आईओडी, ड्रॉइंग्स। ठीक है, अगर तुम्हें करेंट अकाउंट का क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है पिछले साल का, ठीक है, तो तुम यहाँ पे लिख देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा अगर गिवन हो, गिवन नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा करेंट अकाउंट बैलेंसेस, ये तुमने लिख दिया। फिर जो भी पार्टनर को मिल रहा है, बाय आईओसी, बाय सैलरी, बोनस, कमीशन, सारी चीजों को लिखते जाओ। ठीक है, इधर क्या लिखोगे? टू ड्रॉइंग्स, जो भी ड्रॉइंग्स किया पार्टनर ने। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो भी आईओडी चार्ज हुआ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, फिर प्लस माइनस कर लेना है। ठीक है, जो भी आया बेटा, जो भी आया तुमने यहाँ पे सारी चीजों को ऐड किया, उसमें से ये चीजों को माइनस करके यहाँ पे तुमने क्या निकाल लिया? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, समझ आया? तो रिश्ता वही है, बस थोड़ा अलग कर दिया गया। यहाँ पे कैपिटल अलग बना दिया गया, और जहां पे पार्टनर को प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, ये सारी इनकम्स हो रही है, आईओसी, सैलरी, बोनस, कमीशन मिल रहा है, आईओडी चार्ज किया जा रहा है, उसको अलग दिखा दिया गया। बस बेटा यही करना है। अब मैं तुम्हें इसकी एक और ट्रिक बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये क्यों बनाया जाता है फिक्स कैपिटल? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हम अपना कैपिटल अलग ही दिखाएंगे, हमें कैपिटल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, हम अलग अकाउंट बना लेंगे अपने इनकम्स और एक्सपेंसेस के लिए। अगर बेटा किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लाया ही नहीं, ठीक है, किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लाया या कुछ पैसे विड्रॉ नहीं किए, तो क्या उसका जो पैसा ओपनिंग के दिन था वही यहाँ क्लोजिंग में भी होगा? होगा ना? तो वो बस छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, इसीलिए वो ये चीज करते हैं। दैट्स इट। ये तुम्हारा क्या बनकर बेटा तैयार हो गया? पहले तुमने दो चीजें सीखी। क्या क्या सीखा? देखो, सिंपल एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब फ्लक्चुएटिंग हो, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड हो। तो फिक्स्ड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक नॉर्मल तुम्हारा कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? ये तुम्हारा कैपिटल अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये आपका हो गया करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक है, दैट्स इट। यही काम आपको करना था और कुछ भी नहीं। तो आज आपने क्या क्या चीजें सीखी? क्या सीखा? सबसे पहला तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट, और दूसरा आपने सीखा कि कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। आपका सिलेबस आज ऑलमोस्ट 40 to 50% हो चुका है। अब आज का होमवर्क ये है कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखो कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हमने लेक्चर 1 में कैसे बनाने सीखा था, आज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट क्या हुआ, और कैपिटल अकाउंट कैसे सीखे। और जो अपने बुक के खोलो, टीएस गरेवाल है तो टीएस गरेवाल, डीके गोयल है तो डीके गोयल, स्टार्टिंग के जो 1 2 3 4 इलस्ट्रेशन, एकदम स्टार्टिंग के जो 2-3 इलस्ट्रेशन क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करने का ट्राई करो। ट्रस्ट मी, क्वेश्चंस बनने लगेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे आईओसी, आईओडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ट्रीटमेंट होता है। ये सारी चीजें जब हम सीख लेंगे तो फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएंगे। फिर तुम्हारे दो छोटे छोटे टॉपिक्स, पास एडजस्टमेंट और मिनिमम गारंटी बच जाएंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सब हम मिलेंगे अगली क्लास में, जो कि वेंसडे को होगा। कल हमारा बीएसटी का क्लास है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद ऑल ऑफ योर कॉमर्स फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार हम मिलकर टॉप करने वाले हैं। और आपको कैसा लगता है मुझसे पढ़कर, प्लीज कॉमेंट कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। इट कीप्स मी मोटिवेटेड कि हाँ, मैं आपको इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगले 100 दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं। चलो बाय बाय, टेक केयर।